नमः शिवाय, नमः चंडिकाय। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी साधना कैसी चल रही है? बहुत लोग मैसेज करते हैं और उस पे नाराज़ हो जाते हैं कि इतने दिन से आपसे प्रश्न पूछ रखा, आपने आंसर नहीं दिया, तो चैनल खोला किस लिए है? देखिए, चैनल खोलने का जो डिसीजन था वो मेरे शिष्यों का था। मेरे तो ऑलरेडी पहले से चैनल थे जिनको मैंने चलाए नहीं, क्योंकि अपनी साधना करनी होती है तो किसी के पास इतनी फुर्सत होती ही नहीं है कि चलाएँ। और दूसरा, ये प्रश्न उत्तरों का अंत कभी होता ही नहीं है। आपके जो शिष्य हैं, चाहे कुछ भी हैं, मेरे अपने शिष्य भी यदि हैं, तो प्रश्नों का कहीं कोई अंत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आप साधना कीजिए और साधना से धीरे-धीरे आपके प्रश्न समाप्त हो जाएँगे, और साधना की इसलिए जाती है कि धीरे-धीरे ये सब समाप्त होके हम अपने आराध्य में विलीन हो जाएँ, उनकी साधना में विलीन हो जाएँ और उनके तत्व को हम जान सकें, स्वयं को जान सकें। लेकिन फिर भी प्रश्न आते ही आते हैं, इसीलिए आप परेशान ना हुआ कीजिए। मैं स्वयं गुरु पद पे हूँ, उसके बाद मैं साधना भी करती हूँ, उसके बाद मैं गृहस्थी भी हूँ। तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं रोज़-रोज़ कैमरा लेके बैठूँ। अब आती हूँ प्रश्न पे। प्रश्न आपका था क्या लोगों में जो आवेग आता है काली का या अन्य का, भगवती काली का, तो ये क्या सच है? तो 99% ये मानसिक है। और इस टाइम पे तो लोगों के धंधे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी रीलें ऐसी देखी होंगी जहाँ भगवती बगैर तेल मिर्च मसाले की बात नहीं कर रही है। कहीं आपने ये भी देखा होगा कि अब पैर में घुंघरू, हाथ में तलवार लेके नाच रहे हैं, लेकिन ये उन्हें पता है कि ये कहीं लगना नहीं चाहिए, इससे जो है हमें दिक्कत हो जाएगी। और बाकी 99.999% मैंने बोला, और फिर भी एक इंच भर जो मैंने छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ा कि कई की कुलदेवी भगवती काली होती हैं। अब उनके गण कहो, उनकी योगिनियाँ कहो, जो भी आप कहो, तो अगर मेरी कुलदेवी काली है तो उनकी योगिनी का या किसी भी सेविका का प्रवेश किसी न किसी के शरीर में होता है। और यदि मैं किसी परेशानी से साल 2 साल से या लंबे समय से जूझ रही हूँ, तो उसका निराकरण वो बता के जाते हैं, और उसके बाद उनके निराकरण में जो उन्होंने बताया उसको फॉलो करने से उस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, इसका तो जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता। और बाकी 100 में 90 99% झूठे लोग हैं, और पूरी तरीके से बिज़नेस है उनका, व्यापार है उनका, बगैर इसके उनका चलता नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए कि कहीं यदि दरबार लगा है या कुछ भी लगा हुआ है, और अगर उधर 100 लोग भी जा रहे हैं, 200 लोग भी जा रहे हैं, और बाई चांस उसमें किसी एक की नौकरी लग जाती है, किसी एक का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, या किसी एक का विवाह हो जाता है, ऐसे ही अपने आप भी, ठीक है ना? तो वो प्रचार वो 10 जगह करेंगे, 10 जगह करवाएँगे, तो उससे खिंचे हुए अन्य लोग भी आ जाएँगे। लेकिन वहाँ पर उन लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा जिनका कुछ भी काम नहीं हुआ, उनको कभी कैमरे पे लिया ही नहीं जाएगा। तो ये 100 में जो है 99% पूरी तरह से झूठ होता है, गलत होता है। एक बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक जो अघोरी थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने बोला था कि वो काली है, पिनाक धारिणी है। इतना आसान नहीं है कि मनुष्य का पंच भूतों से बना हुआ शरीर उसकी ऊर्जा को सहन कर जाए। मतलब शरीर में आते ही मनुष्य का शरीर तो फट जाएगा। और ये वहम भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गरीबों के शरीर में आती है, या ये मानसिक बीमारी गरीबों के ही अंदर होती है। नहीं, ये पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों के अंदर भी होती है, या तो होती है, या बाहर से आते हैं दीक्षा देने के लिए, साधना के कैंप चलाने के लिए, तो उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि यहाँ इस चीज़ का मार्केट है, और अगर इस चीज़ का ढोंग धतूरा हम करेंगे तो लोग हमसे आकर्षित होंगे, ठीक है ना? और इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है, मानसिक हो सकता है तीसरा कारण भी, कि किसी तरह का वातावरण यदि बनाया जाए और किसी तरह की पर्टिकुलर अगर फ्रिक्वेंसी दी जाए, या इस तरह का अगल-बगल का माहौल हो जाए, तो आदमी अपने शरीर पे काबू पाना छोड़ दे और वो नाचना-कूदना शुरू कर दे, ये भी संभव है। लेकिन आप इसके बारे में पूछेंगे कहाँ? भारत में पूछेंगे तो भारत में जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो हमेशा यही कहेंगे कि हाँ, ये होता है। ठीक है ना? और जो बाहर से आ रहे हैं विदेशों से, वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई सर्च कर रहे हैं या इस पे क्या सर्च हुआ, कुछ हुआ उसके बारे में, या उसका न्यूरोविज्ञान जो भी है वो आपको बताएँगे, बिल्कुल नहीं बताएँगे।
वो भी आपके हाथ में माला ही देने वाले हैं, इतना जपो उतना जपो टारगेट ही देने वाले हैं। इवन उनके शरीर में भी देवी आती है, मतलब झूठ मूठ की जो भी है उनके शरीर में भी आती है। तो आप इसको गरीबी या अमीरी से नहीं जोड़ सकते। हाँ, इसको आप व्यापार से ज़रूर जोड़ के देख सकते हैं कि व्यापार है, शुद्ध व्यापार है, ठीक है ना। और डिमांड और सप्लाई पे भी ये है कि यदि आप वैसा देखना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये बात है कि देवी किसी के शरीर में आए और हम अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे लें, तो ठीक है। जिसको बिज़नेस करना है, जिसके लिए आप शिष्य नहीं हो, आप ग्राहक हो, और जिनको पूरा अपना धंधा करना है बढ़िया से, तो वो आपके लिए इस तरह का माहौल बनाएंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि आप उनसे जुड़े रहें। तो आपका दोनों सवालों का जवाब मैंने दे दिया। पहला 99.999 ढोंग है पूरी तरीके से, या तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या जानबूझ के वो ये करते हैं क्योंकि उनका धंधा है, उनको इससे पैसा आता है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, उनके चरणों में बड़े बड़े लोग सर टेकने जाते हैं। और या उसके पीछे जो तीसरा कारण हो सकता है वो प्रसिद्धि का हो सकता है, प्रसिद्धि पाने का। और उसके अलावा भगवान का डर तो खैर इस ज़माने में किसी को भी नहीं है, ये बात तो सत्य है। या उनमें प्रेत आदि का जो है बाधा हो सकती है, जो शरीर मिलने के बाद उछल कूद मचाना शुरू कर देता है, और उसी को आप मान लेते हैं कि देवी या देवता का आवेग है। और दूसरा जो 1% मैंने छोड़ दिया, वो उनके लिए छोड़ा जैसे कांतारा मूवी आई थी ना, उस तरह के लोगों के लिए मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली। तो हमारे वहाँ भी देवी देवताओं का आगमन होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि काली अगर हमारी कुल देवी हैं तो काली का ही आवागमन हो रहा है। हो सकता है उनके गणों का हो जाए, किसी का भी हो जाए, लेकिन वहाँ बाज़ार के लिए नहीं होता, बिज़नेस के लिए नहीं होता कि बगैर तेल और उसके घी के माँ बात नहीं करती वो लेके आओ, इसके लिए नहीं होता। अगर मेरी कुलदेवी काली है और मेरे घर में उनका आह्वान हो रहा है और मैं किसी बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ, तो आएंगी, संकेत देंगी, मैं उनकी बात को फॉलो करूँगी, मेरी उस समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसको विज्ञान भी यदि जांचना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो है धर्म का और आस्था का मैटर है, और इसमें कहीं भी बाजारवाद है ही नहीं। किसी दूसरे के लिए वो नहीं है, किसी तीसरे के लिए नहीं है। ये कुल देवी और उनके जो वंशज चल रहे हैं, जो परिवार उनको पूज रहा है, जिनकी वो कुल देवी है, उनके बीच का मैटर है, ठीक है ना। तो इसमें मार्केट नहीं है कहीं भी। और तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा गरीबों पे ही आती है, तो ये सब बेकार वाली बात है। आप 50,000 रुपया खर्चा करके बड़े बड़े शिविरों में जाइए, वहाँ आपको 2 दिन पहले से पता होगा कि कल देवी आने वाली है, क्योंकि जब कहीं षड्यंत्र रचा जाता है और षड्यंत्र के तहत देवी देवता शरीर में आते हैं आपको लुभाने के लिए कि कहीं काली आ रही, कहीं बगलामुखी आ रही, कहीं भैरव चिल्ला रहे हैं, इस तरह का जहाँ माहौल अगर क्रिएट किया जाता है ना, तो उसमें बातें पहले से लीक हो जाती हैं, तो सबको पहले से पता रहता है कि आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको जिस ढंग से लेना चाहे उस ढंग से ले सकते हैं, लेकिन मुझसे यदि आपने पूछा है तो मैंने अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे आपकी इच्छा है कि आप उसे क्या मानते हैं। नमः शिवाय।